सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन गाँव की कहानी कोई नहीं कहता। हमारे गांव हमारे जीवन शैली का हिस्सा हैं। अतीत पलटकर देखिए तो आपकी जड़ें किसी न किसी गांव में ही आपको नजर आएंगी। ऐसे ही गांवों को लेकर है समर्पित हमारी ये नई सीरीज मेरा गांव। अगर आपका भी कोई ऐसा गांव है और आप भी चाहते हैं उस पर कोई वीडियो बनाया जाए तो आप हमसे संपर्क करें। ईमेल के माध्यम से अपनी जानकारी दें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके गांव पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता तो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं कि भाई नशा छोड़िए, नशा मत कीजिए। वो सबसे बड़ी चीज के गाँव की सबसे बड़ी बात, यहाँ पर किसी भी प्रकार का नशा नहीं होता। यहाँ तक कि प्याज और लहसुन का भी प्रयोग इस गाँव में नहीं होता। मेरा गांव मिरकपुर अपने सहारनपुर ज़िले में ही नहीं अपितु पूरे भारत में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसका कारण है कि हमारे गांव में आज से 500 वर्ष पूर्व पहले लगभग जहांगीर के समय में हमारे गांव में गुरु बाबा फकीरा दास जी का आगमन हुआ था और उन्होंने यहाँ पर आकर के तपस्या की। हमारे गांव में यह हमारा सौभाग्य है कि हमें श्री गुरु बाबा फकीरा दास जी के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम तब से लेकर के आज तक उनके श्री चरणों में अपना मस्तक टेकते हैं और सुबह और शाम को प्रार्थना करते हैं। जब हमारे गांव में गुरुजी आए, उन्होंने गांव वालों के सामने अपनी बात रखी कि अगर यह मिरकपुर गांव में कोई भी व्यक्ति नशे का सेवन नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति मांस मच्छी तंबाकू बीड़ी सिगरेट शराब का सेवन नहीं करेगा तो यह मिरकपुर गांव हमेशा खुशहाल रहेगा। और तब से लेकर के आज तक हमारे मिरकपुर गांव में एक छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग व्यक्ति तक कोई भी व्यक्ति किसी भी छोटे से छोटे नशे का सेवन नहीं करता और ना ही करेगा, क्योंकि हमारे गांव में सुबह 4 बजे और शाम को 6 बजे फिर आंधिया या तूफान हमारे गांव में मंदिर में, गुरुद्वारे में और सिद्ध कुटी पर गुरु की प्रार्थना की जाती है, गुरु की वंदना की जाती है प्रतिदिन। और अब बात रही गांव की आबादी की, तो मेरे भाइयों हमारे मिरकपुर गांव की आबादी 10,000 की जनसंख्या है, जिसमें हमारे मिरकपुर गांव में 2 जातियां निवास करती हैं। बड़ी संख्या में गुर्जर समाज निवास करता है और हरिजन समाज भी निवास करता है, लगभग 200-250 वोट। और हमारे गांव में मुख्य रूप से 2 स्कूल हैं, एक सरकारी है
और एक प्राइवेट, दोनों स्कूलों में पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है। और हम सम्मान करते हैं अपने गुरुजनों का, जो हमारे गांव के युवाओं को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए पर्याप्त हैं। और हमारे गांव में स्वास्थ्य की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारे गांव में हर हफ्ते लगभग महीने में एक बार कैंप भी लगाया जाता है स्वास्थ्य के लिए, जिसमें बुजुर्ग व्यक्तियों की आंखों का इलाज, पैरों का इलाज, घुटनों के दर्द का इलाज भी फ्री में होता है। हमारे गांव के प्रधान जी श्री विक्रम सिंह उसकी उच्च व्यवस्था करते हैं। और हमारे गांव में मुख्य रूप से 2-3 फसलें होती हैं। पहला गन्ना, जो 38 बीज है, जो मूल रूप से आजकल सभी जगह पे देखा जा रहा है। और गेहूं की फसलें और धान की फसलें, सरसों की फसलें हमारे यहाँ मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। हमारे गांव के युवा अच्छी अच्छी नौकरियों पे जा चुके हैं, जैसे कि एसडीएम से लेकर के और एसआई वगैरह बहुत सारी जॉब हैं। और हमारे गांव के युवा बाहर विदेश तक अपना बिजनेस कर रहे हैं। कोई अमेरिका में है तो कोई लंदन में है। और हमारे गांव के बाहर एक काली नदी का पुल है, जो श्रीमान महापुरुष श्री राजेश पायलट जी ने बनवाया था। आज भी हमने उनकी याद में उनकी मूर्ति बनवा कर रखी है। और हर वर्ष हम उनकी मूर्ति के सामने पुष्प अर्पित करते हैं। और हमारे गांव में अगर बाहर से कोई अतिथि आते हैं तो उनकी रहने खाने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। हमारे गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी नशे का सामान, कोई भी पदार्थ आपको देखने को नहीं मिलेगा, फिर वो किसी भी प्रकार का हो। हमारे गांव में लगभग 18 से 19 दुकानें हैं परचून की। किसी भी दुकान पर आप अचानक से पहुंच करके आप पता कर सकते हैं कि भाई हमें ये सामान चाहिए, तो वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप कभी भी किसी भी समय अचानक से आ सकते हैं और अपने मन का भ्रम दूर कर सकते हैं, किसी भी समय, किसी भी दिन, किसी भी तारीख को। हमारे गांव में हमारा गांव 16 अक्टूबर 2020 को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और अब आज के समय में 2022 में हमारा गांव वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। हमारा गांव भारत में ही नहीं, विश्व में अपनी एक अलग भूमिका रखता है। हमारे मिरगपुर गांव में आप कभी भी किसी भी समय आइए और आपको उच्च व्यवस्था देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार से आप आ सकते हैं। हमारे गांव के पास में ही 7-8 किलोमीटर की दूरी पर देवबंद एक छोटा सा कस्बा है। वहाँ पर उच्च व्यवस्था है किसी भी प्रकार की, फिर वो स्वास्थ्य के प्रति हो या खाद बीज के प्रति हो। मिरगपुर गांव में आपको हर चीज़ की व्यवस्था मिल जाएगी। धन्यवाद। ओम सत साहिब जी। और आपने गांव के इतिहास के विषय में रहे। गांव का इतिहास काफ़ी पुराना है और ये गांव गुजर बाहुल्य एक कृषि प्रधान गांव है। यहाँ पर गुरु बाबा फकीरदास जी की बहुत असीम कृपा है। और 350-400 साल पहले गुरु जी आए और इस गांव में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का व्यसन नहीं करता, जो सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हो रही हैं कि भाई नशा छोड़िए, नशा मुक्ति केंद्र, वो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है। इस गांव की सबसे बड़ी बात, यहाँ पर किसी भी प्रकार का नशा नहीं होता। यहाँ तक कि प्याज और लहसुन का भी प्रयोग इस गांव में नहीं होता। और 2 बार गुरु जी के उसमें यहाँ पर मेला लगता है, एक जो है भाद्र पक्ष में और एक फाल्गुन पक्ष में।
माह में 2 बार मेला लगता है यहाँ पर। और पूरे गांव में देसी घी का हलवा खूब, जो भी अतिथि, इतने अतिथि कि गांव में चारों तरफ जो है रास्ते पे जाम हो जाए, इतने लोग, चूँकि वाहन बहुत आते, बहुत पब्लिक आती है, सब गुरु जी की प्रताप से। वर्तमान में जो है यहाँ पे चौधरी विक्रम सिंह जी प्रधान हैं और बड़ा ही विकास कार्य भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से होता है इस गांव की। रिकॉर्ड में भी दर्ज है गाँव। हाँ, रिकॉर्ड में ये जो है यहाँ पर अभी आ रहा है, उसमें भी आया है ये गांव। हाँ, गिनीज बुक में जो है इसका वो है, इंडिया बुक उसमें नाम आया है इसका। और उसके जो है जो सांस्कृतिक विभाग है उसके द्वारा भी यहाँ पर एक संग्रहालय और भवन निर्माण हो रहा है। हाँ जी, बहुत अच्छी वो है गांव की, कृषि प्रधान गांव है। फसलें कौन कौन सी? मूल लेते जो है, जो मूल फसल है यहाँ पे वो गन्ना और गेहूँ है। हाँ, 2 प्रकार है यहाँ पे। शिक्षा कैसी है स्कूल में? कितने देखिए, प्राइमरी विद्यालय है यहाँ पर, 2 विद्यालय प्राइमरी स्तर से है कक्षा 8 तक, और गुरु बाबा फकीरा दास इंटर कॉलेज उससे यहाँ पर 6 से 12 तक विद्यालय दूसरा है। शिक्षा का बड़ा अच्छा वो है। पहले गांव से बाहर बच्चे जाते थे, अब गांव में है शिक्षा का। यहीं पर बच्चियां हैं जो पहले नहीं पढ़ पाती थी, गांव से बाहर जाने में बड़ी भारी परेशानियां थी, अब जो है अपने गांव में शिक्षा ग्रहण कर रही है। आप जो है विज्ञान वर्ग की शिक्षा भी और आर्ट साइड की शिक्षा भी कक्षा 12 तक यहीं पर होगी। कोई बच्चा बड़ा अधिकारी या कोई हाँ, यहाँ पर जो है PCS में आई है हमारी एक लड़की। अभी एक लड़की का हमारे नेट में सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर जो है PCS भी इसी विद्यालय से पढ़ के गई, वो बेटी भी इसी विद्यालय से, और नेट परीक्षा पास की है। एक लड़का हमारे यहाँ से जो है वो MBA किया है उसने, और वो जो है विदेश में है। कई बच्चे हमारे बीटेक किया है, कई बच्चे विदेश में है जो इसी संस्था, हाँ, यहीं से इसी विद्यालय से गए वो। शिक्षा का बड़ा अब जो है, जो पहले नहीं थी, शिक्षा का एक अभाव था, वो आज नहीं है। और फोर्स में यहाँ कर बच्चा फोर्स के लिए, चूँकि कुछ परमात्मा के गुरु महाराज की एक ऐसी अनुकंपा है कि यहाँ शरीर पहले से ही बच्चों का वो ठीक ठाक है, खान पान के वजह से उससे वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। ना जी, यहाँ नहीं बिकता कोई भी सामान ऐसा। क्या क्या सामान है? ये बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, अंडा, मांस, मछली का कोई सेवन होता ही नहीं यहाँ से। क्यों नहीं होता और कब से नहीं होता? भाई हमारे यहाँ से गुरु बाबा फकीरा दास जी की परिक्रमा है ऐसी, जो कहना उसके उनसे यहाँ से ये चीज़ का सेवन नहीं होता। और पूरा गाँव 500 वर्ष पूर्व यह कहानी चलती आ रही है यहाँ की, जागीर के समय से यहाँ से इस चीज़ का कोई सेवन नहीं होता। तो बोल तो दिया एक बार। जी जी। कितनी दुकानें होंगी गांव में? क्या क्या बेचते हैं गांव में? भाई दुकान तो हमारी यहाँ से यही शुद्ध शाकाहारी सामान ही बिकते हैं। और मुझे भी 30-32 साल हो गए दुकान करी को। हमने भी कोई ऐसी चीज़ नहीं बेची यहाँ से जो कहना इस चीज़ का वो हो। हम तो भाई प्रतिदिन पहले गुरु पर अपना मान लिया सुबह 4 बजे उठकर नहावे धोवे हैं और दिवा दवा बाल को उसके बाद जो है अपना कार्य शुरू करते हैं। प्रतिदिन की दिनचर्या मेरी यहाँ हमेशा की बात है। मान लिया कभी भी ना नहाव धो दुकान पर नहीं आते हैं।